या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। वाह वाह, क्या दुआ हो रही है, वाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, मुस्तफा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम की जे खुदा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम की जे खुदा के वास्ते। या इलाही मुस्तफा के वास्ते। ऐसा लग रहा है कि पहली बार किसी जलसे में आए हैं। इससे पहले पूरी जिंदगी में किसी जलसे में गए ही नहीं। ऐसा लग रहा है। ये मुसलमान बच्चे हैं, ये लोग मुसलमान हैं। मुसलमान के नाम पे ठप्पा ठप्पा कलंक को आप लोग बदनाम करते हो आप इस्लाम को। शर्म आनी चाहिए आपको। इतने सारे उलमा बैठे हुए हैं और बदतमीजी पे बदतमीजी आप किए जा रहे हैं। ये जलसा हो रहा है। सिर्फ आप मौलाना यहाँ से जा रहे हैं। कोई मौलाना स्टेज पे नहीं है, सब इसमें जा रहे हैं। आप सुनेंगे खैरगंज बाबा को? आप ही लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं। सिर्फ हुर्दंग लगा रहा है। इसीलिए जगह जगह पे आप मारे जाते हो, काटे जाते हो। ट्रेनों में जो आपको मारा जाता है ना, वो इसी बुनियाद पे मारा जाता है आप लोगों को। शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा भी आप लोगों को। बोले आप, अच्छा बोले भाई, अच्छा बोले आप, जिंदाबाद। क्या चाहते हैं आप लोग, जलसा हो या नहीं हो? अरे जोर से बोलिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो अगर मुसलमान हो, अगर मुसलमान के बच्चे हो, तो तुमको तुम्हारे माँ की कसम है, तुम्हारे बाप का कसम है, सब अपने अपने जगह पे बैठ जाए वो अपने अपनी जगह पे। अगर तुम अपने माँ बाप के वफादार बेटे हो ना, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, अगर तुम कोई तुम्हारे माँ को गाली देते तो उसका कॉलर पकड़ते हो, उस माँ का वास्ता दे रहे हैं। अगर माँ से सच्ची मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, तो आप बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाओ, जहां पे बैठे हैं, जहां खड़े वहां पे बैठ जाओ आप लोग। वाह। और आती है मेला में, उसका बच्चा यहाँ पर है, एक बच्ची फिर मिल गई, इसके माँ बाप गुम हो गए। अरे भैया इधर से भी खड़ी हो, इधर से भी खाली कर दो ना, बैठ जाओ ना भाई। ये बच्ची है किसी की, अगर आप माँ बाप हो गए हैं, इसके माँ बाप कहीं हो, उसके अगल बगल में कोई बच्चा नहीं मिल रहा हो, तो बच्ची को यहाँ से ले जाए, वरना कोई ले जाए। हजरत आप लोग सब स्टेज खाली कर दीजिए। जितने लोग वहां पे खड़े सबको बैठा दीजिए, सबको यहाँ बैठा दीजिए। ये लोग कायदे से वीडियो बनाएंगे, इन लोग को रील बनाना है। आप लोग चाहते हैं कि ये लोग चले जाए यहाँ से? सलाम पढ़ा दे हजरत, सलाम पढ़ा दिया जाए। अरे बोलिए, सलाम पढ़ा दिया जाए। नहीं नहीं, तो हमको सलाम भी पढ़ना आता है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं गुजारिश करूंगा जो लोग खड़े हैं। फैजान भाई, बहुत अच्छा माहौल बन गया है। फैजान भाई, असर है आपकी गुफ्तगू का। थोड़ा सा माशाल्लाह तो शेफ पढ़े, आप शुरू कर दें। और पानी वाले भाई साहब, कमेटी का कोई आदमी करबला नहीं है, यहाँ पानी पे पाबंदी ना लगाइए, कम से कम पानी लेकर के आइए, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी बाबा को पानी चाहिए, है ना।
सब लोग एक शेर सिर्फ पढ़ता हूं। बीच में अब कोई खड़ा हुआ। अरे क्या अच्छा बोले हैं। इश्क मोहब्बत, बस आगे जलसा सुनने, इस नारे का जवाब नहीं आता है, लेकिन आगे रील बनाने के लिए इश्क मोहब्बत का जवाब क्या है? अरे सुननी हो ना तो मिल के बताना, मैं सिर्फ बोलूंगा, आप बोल के बताना। इश्क मोहब्बत, सब लोग अपने हाथों को झंडा बना करके बोलना। अगर सुननी हो तो, अगर जो टनाटन सुननी है वही अपने हाथ को उठाएगा। इश्क मोहब्बत, सब हाथ उठे, हर हाथ उठे, बस वही नहीं उठाएगा जो उधर वाला होगा, ठीक है? हाँ, वही नहीं उठाएगा, जो इधर वाला होगा वो अपने हाथों को उठाएगा। इश्क मोहब्बत, और जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, आला हज़रत जिंदाबाद। तू है महान, तेरी ज़ात आलिशान है। अरे तू है महान, तेरी ज़ात आलिशान है। तू है महान, तेरी ज़ात आलिशान है। तूने दिया हमको कन्ज़ुल ईमान है। तूने दिया हमको कन्ज़ुल ईमान है। तूने दिया हमको कन्ज़ुल ईमान है। इश्क मोहब्बत, जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत जिंदाबाद। 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 सिर्फ एक बंद पढ़ता हूं, मोहब्बत के साथ मुलाहिजा कर लें कि जब के चली अरे जब के चली नजदी हवा, अरे जब के चली नजदी हवा, तन्हा बढ़ा मेरा रज़ा। जब के चली नजदी हवा, तन्हा बढ़ा मेरा रज़ा। सारे जहां से कहता हुआ क्या, अरे ये मेरे ख्वाजा का, अरे ये मेरे ख्वाजा का, ये मेरे ख्वाजा का प्यारा हिंदुस्तान है। ये मेरे ख्वाजा का प्यारा हिंदुस्तान है। ये मेरे ख्वाजा का प्यारा हिंदुस्तान है। इश्क मोहब्बत, हाथों को लहरा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, आला हज़रत जिंदाबाद। तू है महान, तेरी ज़ात आलिशान है। तूने दिया हमको कन्ज़ुल ईमान है। इश्क मोहब्बत, आला हज़रत जिंदाबाद। हज़रात अब हो गया ना, मतलब फील्ड तैयार हो गया है ना, अब सिर्फ बैटिंग करना बाकी है ना। वाह वाह, आप लोग बिल्कुल फील्डिंग करने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छे। अब जो जैसे बैठे हैं, खुदा के वास्ते ऐसे ही बैठे रहें। कसम खुदा की मैं जानता हूं आपके ये हुरदंगी को देख करके, आजकल यूट्यूब और फेसबुक का जमाना है, कल को न जाने कितने लोग कमेंट करेंगे आपके इस हुरदंगी पे। मैं वास्ता दे रहा हूं आपको, मजहब इस्लाम के मानने वालों,
नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुमको अपने खुदा और रसूल का वास्ता है कि आप हुरदंगी से बचें, आप हुरदंगी से बचें और बिल्कुल सलीके के साथ बैठें। और जिस मकसद के तहत आप आए तकरीर सुनने के लिए, झारखंडी बाबा को बहुत मेहनत और मुशक्कत करने के बाद यहाँ तक हम लोगों का काम था यहाँ तक पहुँचाना और यहाँ सुनना। आप कैसे सुनेंगे ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप हुरदंगी करेंगे, कल हजरत कटिहार में जाएंगे या दिल्ली बम्बई में जाएंगे, वहाँ जा करके आपके बारे में बताएंगे कि वहाँ बासोपट्टी और डामू के लोग ऐसे थे कि मेरी तकरीर नहीं हो पाई। ऐसे ऐसे बेहुदा लोग जलसे में आ जाते हैं। खुदा के वास्ते आप अपने इलाका को बदनाम मत कीजिए, आप अपने गांव को बदनाम मत कीजिए। मैं वास्ता देता हूं, आप एकदम सलीके के साथ बैठे और हजरत की तकरीर आप सुने। चलिए माशाअल्लाह, आप अच्छा बोले। थोड़ी देर, चूँकि आज हमारे नौजवान जो हम देख रहे हैं हर जगह नाकाम हो रहे हैं हम लोग, वजह ये है कि हम लोगों के अंदर में वो क्वालिटी नहीं है। आज मुझको सड़कों पे मार के वीडियो बना देता है, क्यों पता है? आपके अंदर समझ नहीं है। समझ कैसे नहीं है? तालीम नहीं है, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं, इल्म नहीं। तो जब इल्म नहीं, शिक्षा नहीं, तालीम नहीं, तो फिर आपके अंदर में वो क्वालिटी नहीं हो पाएगी। अपने आप को भी नहीं बचा पाओगे, ना अपने घर वाले को बचा पाओगे। आज एक एक आदमी इसी देश में ऐसे हैं कि जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए या जिनके पास जाने के लिए लोग परेशान रहते हैं। आप भी उस लायक बने, अपने खानदान में ऐसा बेटा भी बनाओ उस बेटे को कि उनको देखने के लिए लोग लाखों हजारों भीड़ की जमा हो। आप कैसे हैं? हम कहाँ झारखंड के हैं, पूरे हिंदुस्तान में मुझको देखने के लिए परेशान है, सुनने के लिए परेशान है। तुम भी इस लायक बनो ताकि तुम्हारी बात लोग सुने। आज हमारी कौम पढ़ाई पे खर्चा नहीं करेंगे, शादी में खर्चा करेगा। पढ़ाई में खर्चा करो, शादी शॉर्टकट में करो। मस्जिद में जाके इमाम के कमरे में बैठ के निकाह पढ़ लेना, मदरसे के चबूतरे पे बेटा बेटी को ले जाके निकाह पढ़ा देना, मस्जिद के शहर में निकाह पढ़ा देना। 5 लाख 4 लाख का पिंडाल सजाना बनकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग की हवेली खड़ा करके तोड़ दिए जाओगे, बुलडोजर से मिसमार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इल्म हासिल है, मगर इल्म है कोई छीन नहीं सकता, इल्म है कोई ले नहीं सकता, इल्म है कोई जला नहीं सकता, इल्म है कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए कि तुम्हारे अंदर अगर इल्म है, ईमान भी बचा लोगे, इल्म है अकीदा बचा लोगे, इल्म है अमाल सुधार लोगे, इल्म है इलाका बचा लोगे, इल्म है तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब। तालीम की कमी है, इसलिए आज जरूरत है तालीम की। आज 8 साल का लड़का गेम खेलने में मस्त है, पूरे गांव में जाकर देखना 8-10 साल का लड़का रात रात भर गेम खेलता है, 12 साल का लड़का इंस्टाग्राम चलाता है, 13 साल का लड़का यूट्यूब में पागल है, 15 साल का लड़का फिल्टर लगा के फोटो डाल रहा है, 16 साल में मजनू बन गया, 18 साल में दीवाना बन गया, 19 साल में घर से बाहर। अब इस्लाम खतरे में, 19 साल में घर से बाहर। पूरी दुनिया सो जाए, चबूतरे में बैठ के कान में हेडफोन लगा के चुपचाप हेलो हेलो खानवा खैली। अरे बाप, ये है तुम्हारे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या मोबाइल में गैरों से बात करना चाहिए? इसलिए अपने बेटियों पर नजर रखो। मेरी माँ बहन, तू भी अपनी बेटियों पर नजर रख। हमारी बेटियां डेली मुर्तद बनती जा रही है, धर्म को छोड़ रही है, गैरों के साथ इश्क लड़ा रही है। बेटियों को भी मोबाइल से रोक लो, तालीम दे दो, कनीज़े फातिमा बना दो, ताकि तुम्हारी बेटियां गैरों पे नजर नहीं डालेगी, बल्कि निगाह नीचे रखेगी। जिस रास्ते से चलेगी दुनिया देख के कहेगी देख वो कनीज़े फातिमा है, चली जाए। इसलिए जरूरत है, आजकल ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग कम है क्या? मोबाइल ये लोग भी रखे,
मेरी माँ बहन अपनी बेटियों पर नजर रख, जलसे में आए तो बेटी पर नजर रख। कुछ आवारा लड़का भी जलसों में आता है, कुछ लोग जलसा में सुनता है, कुछ लोग जलसा में घूमता है, उस पर नजर रखना चाहिए। जलसे को जलसा की तरह रखो ताकि लोग समझे का ये दीन का पैगाम दिया जा रहा है। जब 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 बासोपट्टी के चौक चौराहे पर बैठने वाला नबी का दीवाना ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा आपको देख के पता चलेगा। जब दीवाने के ये आलम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपकी आदत माशाअल्लाह अच्छा बैठ गए। बाजा थोड़ा संभाल दीजिए, बाजा थोड़ा सा आप साफ सुथरी आवाज निकले इस अंदाज में कर दे ताकि ये बेचारी भोली भाली कौम बड़ी मुश्किल से लाठी डंडा दिखा के बैठाया गया है, वरना ये कौम कहाँ सुधरती। जब तक इसको मार धार नहीं तब तक ये सुधरेगा नहीं। सोच के देखिए आप जब इनकी हुकूमत में नहीं समझ पाओगे तब कब समझ पाओगे। जिस देश में तुम जी रहे हो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई भारत देश की होगी भलाई, उस तहत हम जी रहे हैं। आज इस गांव में इस डामू में हमने देखने को मिला कई हिंदू बरादरी के लोग गैर मुस्लिम हमारे पास गए, कहा बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन हैं, हम लोग सब मिलजुल के यहाँ जलसा करते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि इस नफरत भरी दुनिया में आज डामू के इलाके में ऐसे ऐसे हिंदू मुस्लिम लोग हैं जो एक साथ मिल करके ये पैगाम लोगों को देना चाहा कि चाहे नफरत की कितनी आंधी चले लेकिन डामू और बासोपट्टी के इलाके के हिंदू मुस्लिम सब कल भी एक साथ था, आज भी एक साथ है। जब तक जिएंगे तब तक साथ रहेंगे। ये गंगा जमुना की तहजीब देखने को मुझको इस गांव में मिला। इस खूबसूरती को आप बरकरार रखें। थोड़ी देर मेरी बातों को सुने। मेरी बातों में कोई किस्सा नहीं हम बयान करते, कोई कहानी हम नहीं बोलते, कोई लतीफ़ा नहीं बोलते, कोई चुटकुल्ला नहीं बोलते, कोई कॉमेडियन तकरीर मेरी नहीं होती है। खुदा के वास्ते मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना। हम दर्द दिल बोलते हैं, हालात हाजरा को सर्च करके लोगों के बीच में रखते हैं, लेकिन मेरी वीडियो को थोड़ी थोड़ी काट के वायरल कर देता है। लोग सोचता है कि इसी तरह होता है। बात कहाँ से होती है, बात कहाँ से निकाल देती है। तो ये लड़का लोग क्या करता है, व्यूज के चक्कर में लाखों लोग हमारे फेक आईडी बना लिया, लाखों लोग मेरा नाम का इंस्टाग्राम बना लिया। मुझको कोई तकलीफ नहीं, मेरा वीडियो मेरा फोटो इस्तेमाल करता है, डीपी पे मेरा ही फोटो चला देता है। लेकिन खुदा के वास्ते जो मेरा फेक आईडी हजारों हजार बनाए हो उनको अपने नाम से बनाओ, मेरे नाम से न बनाओ, क्योंकि कल तुम गलत वीडियो डाल दोगे तो बदनामी मेरी होगी। आपका शुक्रिया कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो, आप मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन मेरा फैन मत बनो, मेरा फॉलोवर मत बनो। अपने बाप का फॉलोवर बनो, अपने भाई का फैन बनो, अपने मोहल्ले का फैन फॉलोवर बनो। मेरा फैन फॉलोवर बनने से कोई कुछ नहीं होगा। अपने बाप, जिस बाप ने धूप की कड़ी मेहनत करके आपको खिलाया पिलाया जवान किया, उस बाप से मोहब्बत करो, उस माँ से मोहब्बत करो जिस माँ ने बरसात में तुमको आंचल में छुपा के तेरी माँ चलती थी, धूप की गर्मी में माँ सीने से लगा लेती थी, ठंडे में माँ कलेजे से सटा लेती थी, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा प्यासा नहीं रखी। वो माँ बाप से मोहब्बत करो। जब माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो अपने आप से सुनने मोहब्बत करोगे, और जब अपने आप को पहचान जाओगे मकसद तेरा क्या है। मकसद ये नहीं कि हम खाए पिए दुनिया से चले जाएं, मकसद ये है कि कुछ काम ऐसा करके जाएं ताकि मरने के बाद आपका काम वो जिंदा रहे। आप अगर अपने ज़िंदगी में कोई मदरसा बना के चले गए तो मरने के बाद वो सवाब पहुंचेगा। आपने किसी बच्चे को बेटे को आलिम बना के चले गए, मरने के बाद वो सवाब पहुंचेगा। आपने ज़िंदगी में कोई नेक काम करके चले गए, वो सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए अपना कुछ ऐसा काम करके जाओ जो काम मरने के बाद भी काम आएगा। इसलिए मुसलमानों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, तकरीर तो मेरी आज होगी, मेरा मूड बन रहा है, चाहे 4 क्यों ना बच जाए, 5 क्यों ना बच जाए, लेकिन तकरीर बहरहाल होगी। मदरसे का एक मकसद है, जिस मदरसे का एक मकसद है, जिस मदरसे को बनाया गया है, जिस मदरसे के नाम पर जलसा हुआ है, उस मदरसे का मकसद है। मैंने जो ही आवाज़ लगाया, एक बाबू उठे 1100 रुपया। हमको 50 आदमी से पैसा नहीं लेना है,
चूँकि इस मदरसे में जो तालीम है, जिसमें पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ रहा है, बेटी